हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने रिएक्शंस को नहीं पढ़ा तो आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के जो क्या होता है जब टॉपिक है, ठीक, क्या होता है जब टॉपिक के रिएक्शन आपके एग्जाम में आते हैं, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। मतलब आपको दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्या होता है जब टॉपिक के, उनको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, देखिए क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, ऐसे दिया जाएगा। मतलब आपको रिएक्टेंट दिए रहेंगे, जो आपके अभिकारक हैं वो आपको दिए रहेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। ठीक, लेकिन इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण देना होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझाना होता है कि क्या होगा अगर फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करें। ठीक, तो ऐसे कुछ रिएक्शंस आते हैं, 4 से 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जबकि। ठीक है, ऐसे ही कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के भी रिएक्शंस आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे रिएक्शंस बताऊंगा जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार आते रहते हैं। यानी कि इसमें जो रिएक्शन मैंने लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। अब अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे। यानी कि केमिस्ट्री में जो आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनको आपको याद कर लेना। जैसे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होगा, डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब फॉर्मूले पता रहेगा तभी आप इस रिएक्शंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसको किसके साथ गर्म करना है, सांद्र NaOH के साथ। ठीक है, NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो दोनों को आपस में गर्म करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही प्रोडक्ट आपको बताना होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो CH3OH बनता है, यानी कि मेथिल अल्कोहल, और प्लस बनता है हमारा HCOONA। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब आपको ये समझना है कि ये रिएक्शन वैलेंस है कि नहीं है। देखिए दोनों तरफ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको आपको गिन लेना है। जैसे देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, इधर कितना है 3 1 4 और 1 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इधर हमें क्या करना होगा, अगर इधर 3 है इधर 5 है तो इसमें क्या कीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है HCHO में, इसके आगे 2 ऐसे कर दीजिए। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपके लेने हैं, तब ये रिएक्शन बैलेंस होगा। ठीक, बैलेंस जरूर आपको करना है दोनों तरफ रिएक्शन। जितने मॉलिक्यूल इधर है हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के सोडियम के, उतने ही इधर भी होने चाहिए। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है। इसका IUPAC नाम है मेथेनॉल, क्योंकि ये अल्कोहल है, और ये है HCOONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट। अब देखिए दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स कितने, हाइड्रोजन के कितना है 2 और 2 4। ठीक है, 1 5, इधर कितना है 3 1 4 1 5, इधर कितना है कार्बन 2, इधर कार्बन कितना है 1 और 2, इधर हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, इधर भी 2 और 1 3 है। ठीक है, और सोडियम तो 1 है ही। तो ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर है। तो देखिए आपको रिएक्टेंट मैंने बताया अभिकारक दिया रहता है। फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करना था तो फॉर्मेल्डिहाइड और NaOH दिया गया था। आपको मेन प्रोडक्ट बनाना होता है। नाम लिख देंगे सबका, इनका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम तो आप जानते हैं, NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इनका नाम है CH3OH, जो है ये है मेथिल अल्कोहल। एक कार्बन है भैया तो मेथिल होगा, अल्कोहल OH लगा हुआ है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारा मेथिल अल्कोहल है। ठीक है, और ये जो साइड में है इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, लिख सकते हैं साइड में सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो यही आपको बताना था। सिर्फ केमिकल रिएक्शन आपको कहा जाएगा कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 5 क्वेश्चन दे दिया गया,
5 रिएक्शन 5 नंबर के, उसका केवल केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। तो क्या होगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड को शांत रहने के साथ गर्म करेंगे तो भैया मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन और जो नीचे ये दिया गया है, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा। सेकंड देखिए क्या है, फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड है, देखिए क्या होता है जब को साथ में लेकर चलिएगा। ठीक है, क्या होता है जब एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, मतलब देखिए एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया लिख दीजिएगा, अभिक्रिया, ठीक है, कराते हैं। तो देखिए इसमें 2-3 रिएक्टेंट हमें दिए गए हैं। सबसे पहला एसीटोन, फिर क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में कराना है। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे सिंपली तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं CH3COCH3। ठीक है, ये एसीटोन है, लेकिन हम इसको बॉन्डिंग के जरिए लिखेंगे इस प्रकार से CH3। ठीक है, फिर यहां पे C कर दिया, डबल बॉन्ड O कर दिया, CH3CO हो गया और CH3 लिख दिया, ये आपका हो गया CH3COCH3। ये एसीटोन है, चाहे इस प्रकार से लिखे चाहे इस प्रकार से लिखे, दोनों सेम ही है। इसका रिएक्शन कराना है हमें क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे रिएक्शन की दृष्टि से। ठीक है, कि CHCl3 से हमने करा दिया। इसका एक और नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। देखिए क्लोरीन 3 है तो ट्राइक्लोरो, एक कार्बन है, मेथेन हो गया। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो बनेगा क्या, देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। CH3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, बॉन्डिंग भी ऐसे रहेगा, CH3 इधर भी लिखा था वो भी हम कर देंगे। डिफरेंस क्या है, देखिए इजीली कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला वो ले लीजिए, ये वाला H ले लीजिए। ठीक है, पहले तो C लिख दीजिए ऐसे, जैसे यहाँ पे C लिखा है। फिर देखिए इधर ये वाला O हमने ले लिया, ये H ले लिया तो OH हो गया। अब बचा क्या रिएक्शन में, देखिए OH हमने ले लिया, बचा क्या, CCl3 बचा, तो इधर लिख देंगे CCl3 और यही हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक, समझ में आया। तो जब हम एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है क्लोरीटोन, इसका नाम होगा क्लोरीटोन। ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग कर दीजिएगा, क्लोरीटोन ये नाम होगा। ठीक है, ये आपका एसीटोन है, एसीटोन, और ये है आपका ये आपका है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा है, रिएक्शन भी बैलेंस है। देखिए हमने CH3COCH3 की अभिक्रिया यानी कि एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई KOH की उपस्थिति में, तो बना क्या, देखिए CH3CH3 हमने ऐसे बॉन्डिंग लगा के कर दिया, ये C आपका यहाँ था, C यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, ये OH मिलकर OH ऊपर हो गया और जो CCl3 बचा उसको मैंने नीचे कर दिया, बस हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी कि सेकेंड रिएक्शन समझ में आ गया कि क्या होता है जब हम एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, थर्ड वाला रिएक्शन है कि क्या होता है जब डाईएथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं। यानी कि क्या होगा अगर हम डाईएथिल ईथर को 373 केल्विन जो टेम्परेचर है, ठीक है, इस टेम्परेचर पर HI के साथ गर्म करते हैं। HI क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इसके साथ गर्म करेंगे तो सिंपल सा है, देखिए हमें डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखिए C2H5OC2H5, ये है डाईएथिल ईथर। ठीक है, देखिए 2 एथिल है भैया तो डाईएथिल हो गया, वो लगा है बीच में ईथर। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करानी है हमें HI से, HI से। ठीक, तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका बनेगा मेनली, देखिए यहां से बनेगा CH3CH2I। ठीक है, ये आपका बनेगा और प्लस जल बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सिंपल मैंने लिख दिया कि जब हम डाईएथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये आपका एथिल आयोडाइड है। बट कैसे बना, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, देखिए 373 केल्विन लिख देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, देखिए इधर कार्बन कितने हैं, 2 और 2 4, इधर कार्बन कितने हैं, सिर्फ 2, तो इसको भी 4 करना है तो आगे 2 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे 2 हो गया। अब इधर भी 4 कार्बन हो गया। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन 5 और 5 10 1 11, इधर कितना है, 3 का 2 से गुणा होगा 6 और 2 का 2 से गुणा होगा 4 10 और 2 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, देखिए 5
510 और 111, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन आपके कितने हैं 11, इधर 12 हैं, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस होगा, ठीक। इधर कितने कार्बन थे 2 2 4, इधर भी उतने ही है, ठीक है। इधर कितने हाइड्रोजन है 5 10 और 111, सॉरी 12, ठीक है 2, यहाँ पे 2 होगा 12, यहाँ पे कितना होगा 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है, दोनों बराबर हैं। ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब डाईएथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आयोडाइड बनता है। इसका नाम है एथिल आयोडाइड, आगे 2 लगा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एथिल आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। ये क्या है? ये डाईएथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये हो गया, बस सिंपल सा है। तो आप कह सकते हैं कि जब डाईएथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करेंगे तो एथिल आयोडाइड बनेगा हमारा मेन प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखिए क्या है, थर्ड वाला हमारा फोर्थ रिएक्शन, थर्ड हो चुका है, ठीक है। फोर्थ है कि क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। मतलब एसिटाल्डिहाइड को आपको टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करना है। ये टॉलेन रिएजेंट है क्या? टॉलेन अभिकर्मक क्या है? Ag2O जो होता है इसको हम टॉलेन अभिकर्मक बोलते हैं। तो पहले एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मेल्डिहाइड का तो पता है HCHO, एसिटाल्डिहाइड का लिख दीजिए CH3CHO, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको हम टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे। अब अगर आपको टॉलेन अभिकर्मक ही नहीं पता होगा, ठीक, तो कैसे आप करेंगे इसको? तो इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो जरूर याद रखा कीजिए, ठीक है। तो Ag2O हमारा हो जाएगा। ये है टॉलेन अभिकर्मक। दोनों को हम क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या? देखिए सिंपल है। यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, CH3 जो आगे मेथिल है, CH3, C हो गया, C ले लेंगे, यहाँ से O ले लेंगे, यहाँ से O ले लेंगे तो COO, यहाँ H ऑलरेडी है, ये H, ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। बचेगा क्या? देखिए Ag2 बचा, इसको हम 2Ag भी लिख सकते हैं। देखिए चाहे आप Ag2 लिखिए चाहे 2Ag लिख दिए, ठीक है, सेम ही है लगभग। तो ये जब हम एसिटाल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं भैया तो एसिटिक अम्ल बनता है। इसका नाम लिखेंगे एसिटिक अम्ल, ठीक है। और जो Ag है ये है रजत दर्पण, रजत दर्पण। Ag क्या है? सिल्वर, चांदी, ठीक। और CH3CHO क्या है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। Ag2O क्या है? ये भी मैंने बताया टॉलेन अभिकर्मक है, ये टॉलेन रिएजेंट, ठीक है, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। तो जब हम एसिटाल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है और आपका रजत दर्पण तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिएक्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन हमारा होगा कि क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाया जाता है। अब जैसे आपका टॉलेन अभिकर्मक था ऐसे एक फेहलिंग विलयन भी होता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन आप मिलाएंगे। पहले फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए HCOOH, ठीक। इसमें हम क्या मिलाएंगे? फेहलिंग विलयन। फेहलिंग विलयन का फॉर्मूला होता है CuO, इसको हम फेहलिंग विलयन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम मिलाएंगे आपस में तो बनेगा क्या? देखिए सबसे पहले हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा Cu2O, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है, Cu2O। फिर हमारा क्या बनेगा? देखिए अब आप लोग कहेंगे सर देखिए यहाँ पे CO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे Cu, तो इस साइड में हमारा अभिकारक जो है इसमें कॉपर एक ही है, इधर 2 है, तो क्या करेंगे? 2 कर देंगे ऐसे, बस। अब देखिए जब हमने फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन में मिलाया तो क्या बना? हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बना Cu2O। अब रिएक्शन देखिए बैलेंस है कि नहीं है। देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, इधर भी 1। रिएक्शन देखिए बैलेंस है कि नहीं, 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, ठीक है, 3 और 1 4 इधर भी है, ठीक है। हाइड्रोजन तो हो ही गया, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस है। इसको नाम देंगे फॉर्मिक अम्ल, ये नाम इसका फॉर्मिक अम्ल भी है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। ये है फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन, ठीक है। और ये जो हमारा है ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है।
और ये तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, जल, जल तो हमें पता ही है, जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये आपका 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। इसमें हमने क्या किया, फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाया तो क्यूप्रस ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपका होगा रिएक्शन नंबर 5, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने 12th केमिस्ट्री का जो क्या होता है जब टॉपिक के 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको जाना, ठीक है। ये 5 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं आगे बताऊंगा, मतलब इतने से काम चलने वाला नहीं है, आगे भी रिएक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़े रहेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये 5 रिएक्शन आपको कैसा लगा और कितने रिएक्शन इसमें से आपको ऑलरेडी पता थे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।